दोस्तों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक भारत के प्रधानमंत्री भाग संख्या 2। पूर्व वीडियो में हम शुरुआत के 5 प्रधानमंत्रियों का वर्णन कर चुके हैं। इंदिरा गांधी है, इनका कार्यकाल रहता है 1980 से 1984। ये राज्यसभा से पुनः प्रधानमंत्री बनी। इससे पूर्व भी ये जब प्रधानमंत्री बनी थी तब राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बनी थी। 1984 में आतंकवादियों की समाप्ति के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार का संचालन किया गया। इसी ऑपरेशन के विरोध में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी के 3 अंगरक्षक थे, उन्होंने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये तीसरी ऐसी प्रधानमंत्री है जिनकी पद पर रहते हुए निधन हुई। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री का भी पद पर रहते हुए निधन हो चुका है। राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद 8वीं लोकसभा के चुनाव हुए, तब कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। कांग्रेस पार्टी ने राजीव गांधी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये सबसे कम आयु के बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। जब ये प्रधानमंत्री बने तब इनकी आयु 40 वर्ष थी। ये आधुनिक पंचायती राज व्यवस्था के जनक कहलाते हैं। इन्हीं के समय पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्णकाल कहा जाता है, गोल्डन एरा कहलाता है। इन्हीं के समय में पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए बहुत ही छूट दी गई थी उनको, और उनके लिए बहुत से कार्य शुरू किए थे। राजीव गांधी के समय भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ, जिसमें सैकड़ों व्यक्ति मर गए थे। इन्हीं के समय 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, जिसमें दल बदल के आधार पर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के पेराम्बूर में एक सभा को संबोधित करते हुए आत्मघाती हमले में इनका निधन हो जाता है। और इन्हीं के कार्यकाल में 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया जाता है। वीपी सिंह। इन्हीं के समय बीबी मंडल की सिफारिश पर 1990 में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था। लेकिन साथियों, कल की वीडियो में हमने देखा था कि बीपी मंडल का जो गठन हुआ वो मोरारजी देसाई के समय में हुआ था। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने बीपी मंडल का गठन किया था, और आरक्षण को मंजूरी मिलती है वीपी सिंह के समय में। इनके समय में देश में पहली बार त्रिशंकु सरकार बनती है, गठबंधन की सरकार बनती है, त्रिशंकु सरकार बनती है। चंद्रशेखर। इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। आज तक एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लाल किले पर कभी ध्वजारोहण नहीं किया। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने लाल किले पर राष्ट्रध्वज नहीं फहराया। पीवी नरसिम्हा राव। इन्हें आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। इन्हीं के समय 73वां पंचायती राज एवं 74वां नगरीय स्वशासन संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इस कारण से इन्हें राजीव गांधी के सपनों को साकार रूप देने वाला प्रधानमंत्री भी कहा जाता है। यहाँ से कई बार प्रश्न पुट अप होते हैं। राजीव गांधी के सपनों को साकार करने वाले प्रधानमंत्री का नाम पीवी नरसिम्हा राव। आगे आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने संसद में विश्वास मत हासिल करने से पहले ही अपने पद
से त्यागपत्र दे दिया था। एक कार्यकाल के रूप में आज तक इनका कार्यकाल सबसे कम रहा 13 दिन का, सबसे कम रहा 13 दिन का। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद एच.डी. देवगौड़ा भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका कार्यकाल 1996 से 1997 के मध्य रहता है। ये शपथ लेने से पहले कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री जो राज्यसभा से बने। इससे पहले इंदिरा गांधी थी, वो भी राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बनी थी। आगे हम चर्चा करते हैं I.K. गुजराल, इंद्र कुमार गुजराल, कार्यकाल 1997 से 1998। दोस्तों ये भी राज्यसभा से ही प्रधानमंत्री बने। इन्होंने गुजराल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। गुजराल सिद्धांत में पड़ोसी देशों से मधुर संबंध बनाने के लिए इन्होंने पहल की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ये दोबारा देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। इनके समय देश में दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया गया 1998 में। 1999 में ऑपरेशन विजय के तहत कारगिल युद्ध में हमने विजय प्राप्त की। इसके बाद लाहौर बस यात्रा भी इनके समय में ही शुरू की गई थी। इसके बाद ये तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठते हैं। इनके समय प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की गई थी 2000 में। इस कारण से इन्हें सड़कों का सुल्तान भी कहा जाता है। इन्हीं के समय दोस्तों हमारी नदियों को जोड़ने के लिए योजना भी शुरू की गई थी। इन्होंने UNO में हिंदी में भाषण दिया था। ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री का दर्जा इन्हें प्राप्त है। इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनके जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जो जन्मदिन है वो 25 दिसंबर को आयोजित किया जाता है। इसके बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह, कार्यकाल 2004 से 2014। 2 योजनाओं में देश के प्रधानमंत्री रहते हैं। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले RBI के गवर्नर रह चुके हैं। इन्हीं के समय विश्व की सबसे बड़ी योजना नरेगा की शुरुआत 2006 में की गई थी। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2014 से 2019 और 2019 से लगातार ये देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री बने, ये वाराणसी से वर्तमान में सांसद हैं। आज तक की सबसे अधिक विदेश यात्रा या विदेश दौरे करने वाले प्रधानमंत्री का खिताब भी इनके नाम है। ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये मुख्य रूप से गुजरात से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।